यह ब्राह्मणों पर नहीं लागू हुआ था। यानी बोला जाए तो ब्राह्मणों पर नहीं लागू, कौन लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। और दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। अब आपको बताना है, तो ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लागू होता था, तो इसको जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लागू किया गया था, तो किस किस पर नहीं लागू था? ब्राह्मण पे नहीं लागू था, महिला पे नहीं लागू था, विकलांग पे नहीं लागू था, बेसहाय पे नहीं लागू था, कहने का बच्चा पे नहीं लागू था, विकलांग पे नहीं लागू था। यानी बहुत से जितनी भी चीजें हैं उन सभी पे नहीं लागू। बहुत से बच्चा, बहुत से विकलांग, बहुत से समझ लिए ब्राह्मण, बहुत से बेसहाय समझ लिए जिसको असहाय सहारा बोलते, जिसको कोई सहारा नहीं हो, ठीक है। हाँ, एक महिला को ऐड कर दीजिए बीच में, क्या हुआ? वृद्ध व्यक्ति, उन सभी पे नहीं लगता था। यानी समझ लीजिए ये सब पे नहीं लगता था, तो बाकी जो है उन सब पे लगता था। तो ब्राह्मणों पे जजिया कर लागू करने वाला कौन सा शासक? आगे आप देखते हैं, अभी थे कहां पर से हम लोग? अकबर में थे। अकबर 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और इसी जजिया कर को आगे फिर चलकर जो है फिर से किन के द्वारा लागू किया गया था? वो औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था। कब किया था? 1679 में। कब किया था? 1679 में जो है औरंगजेब के द्वारा जो है जजिया कर को लागू किया गया था। ठीक, अब आपको बताना है कि औरंगजेब जब जजिया कर लागू किया था तो उसको तो पैसा की कमी हुआ होगा तब ना, ठीक है। इससे पहले 1678 में 1678 में जो है बीबी का मकबरा का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। ये पूछा, हाँ, तो बीबी का मकबरा किनका? औरंगजेब की बीबी का, जिनका नाम क्या था? रबिया उद दौरानी, मुमताज बोलते हैं, एतमा उद दौला भी बोलते हैं, ठीक है। उसी का जो है रबिया उद दौरानी की बात करते हैं, ठीक है। रबिया उद दौरानी का मकबरा की बात करते हैं, जिसे बोला जाता है बीबी का मकबरा, ठीक है। जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 1678 में। और देखा कि पासा वासा दिख नहीं रहा, तो सोचा क्या जजिया कर बहुत दिन से बंद है, चलो इसको शुरुआत करते हैं। 1679 में जजिया कर की शुरुआत कर दी। कौन? औरंगजेब के द्वारा शुरुआत किया गया था। अब तो इधर हम अकबर के बारे में 1564 जजिया कर को समाप्त किया। अकबर के द्वारा जो है बोला था फतेहपुर सीकरी शहर का स्थापना 1571 में, और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना 1575 में करता है। 1575 में करता है। और इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578। इससे पहले जो है अकबर के द्वारा बिहार और बंगाल को कब मिलाया जाता है? 75-76 में मिलाया जाता है, यानी कहीं कहीं 76। हाँ, अकबर के द्वारा जो है 76 में बिहार और बंगाल को मिलाया जाता है। किसमें? तो मुगल साम्राज्य मिलाया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा जाता है, कश्मीर को अकबर ने मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो वो 88 में मिलाया था। कब मिलाया था? 1588 में मिलाया था। अब है अकबर के द्वारा इबादत खाना का स्थापना कब किया गया? 1575। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश को अनुमति कब दिया? 1578 में। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश की अनुमति कब दिया? 78 में। और जो है मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में किया था। तन्नू जी, अकबर के द्वारा इबादत खाना का स्थापना कब किया गया था? अभी हम अकबर के द्वारा इबादत खाना का स्थापना कब किया गया था? 1580। अच्छा, सच बताइएगा, आपका ध्यान क्लास में नहीं ना था? नहीं ना था? गलत बात है, क्लास में है तो क्लास में रहना है, ठीक है। देख रहे हैं, थोड़ा सा ये पता चल जाता है आपका जो होता है ना, मतलब सोच, ये फेस का एक्सप्रेशन जो होता है, आप चेहरा कहीं पे एक जगह देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है माइंड आपका क्लास से गायब हो गया। आप भले ही कान में आवाज जा रही है, हम 1579 लास्ट क्वेश्चन बोले थे, आंसर पटाख से 1579 निकला, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा क्लास में रहे, ठीक है। और कोशिश ये करिए, देखिए होता क्या है कि सभी लोग ऐसे आराम से शांति से कहानी की तरफ सुन रहे हैं। कोशिश करिए आंसर को कम से कम क्वेश्चन पे चलाते रहिए, ठीक है। जैसे हम बोले अकबर 1564 बोले, 1564 में जजिया कर समाप्त किया, तो 1564 फटाक से लिख देना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कम से कम कान के साथ साथ, मतलब जो होता है ना कि शरीर का पांचों ज्ञानेंद्रिय जब एक जगह होती है ना, तो कोई भी काम खराब नहीं होता है, ठीक है। आपका शरीर यहाँ पे है, ज्ञानेंद्रिय कहीं कहीं और घूम रहा है, ठीक है। आप यहाँ बैठे हुए, दिमाग घर पे रहेगा तो कहां से होगा। इसलिए कोशिश करिए क्लास उस चीजों को नोट करते रहे, नोट करते रहिएगा, कभी माइंड अलग जाएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए 1578 में बताए थे क्या? इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश, इबादत खाना में 78 में, ठीक है। 1575 में इबादत खाना का स्थापना, 78 में सभी प्रवेश, और 79 में मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में। और 80 में क्या था? दाहसाला पद्धति था, यानी दाहसाला बंदोबस्त की शुरुआत कब किया गया था? 1580 में किया गया था, ठीक है। आगे बताना है जी। दाहसाला बंदोबस्त का अन्य किस नाम से जानते हैं? टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
अब आते हैं 1582। 1582 में दीन क्या बोले? ये 10 साल पद्धति था, बंदोबस्त था, ये जो बोले ना तो टैक्स वाला था, ये टैक्स वाला ही था। यानी जो हाँ जो टोडरमल एक व्यवस्था दिया गया था कि किसानों के लिए किस तरह से व्यवस्था करके दिया जाए, उसको कलेक्ट, यानी टैक्स का ही एक जरिया था। आगे जो है इबादत खाना में ये सॉरी दीन इलाही धर्म बोल रहे थे। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? 1582 में। क्या कब क्या है? 1582 में। और इलाही संवत का स्थापना कब किया गया था? 1583 में इलाही संवत की स्थापना की गई थी। और इसके आगे बोला जाता है अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध कौन सा था? असीरगढ़ का अभियान या युद्ध था, जो कब हुआ था? 1601 में हुआ था। कब हुआ था? 1601 में असीरगढ़ का युद्ध हुआ था, अभियान जो है। अब बताना है आपको अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। के मतलब उपलक्ष्य में वो बाज का नहीं करवा था सिक्का पे, अच्छा जो हाँ बाज का चित्र बनवाया था, सिक्का पे बनवाया था, वो असीरगढ़ अभियान के बाद बनवाया था। देखिए ऐसे अगर बोला जाए ना तो क्वेश्चन हम क्या है कि एक तरह से बता रहे हैं, इंपोर्टेंट जितना पॉइंट है लगभग एक नजर में जो आ रहा है उस चीजों को बता रहे हैं। तो चीजें तो बहुत सारा चीज है जो छूटा हुआ है। और कोशिश आप इतना कर लीजिए कि जो क्वेश्चन सब कोई बनाए उतना हर हाल में बनाना है, कम से कम वो ना छूटे, कम से कम वो ना छूटे। जो कुछ क्वेश्चन नया है सबके लिए नया है, कुछ लोग बनाएंगे, लेकिन कोशिश करना है उस चीजों को भी अवगत कर लेना है। क्वेश्चन आज का ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, चलिए आगे है। अकबर खत्म हो गया यहाँ पे, इसको यहीं पे रहने देते हैं, आगे कुछ बढ़ाते हैं। ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं। कितना देर हुआ? 20 मिनट, मात्र 15 मिनट हुआ है, देख रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू चल सकते हैं, अभी 1 घंटा कंटिन्यू। देखिए लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है लोथल। लोथल के खोजकर्ता, उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे। कौन थे? रंगनाथ राव थे लोथल के उत्खननकर्ता। आगे बताना मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, अभी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन? दयाराम साहनी। देखिए जिनको दिक्कत होता है एक सॉन्ग याद रखिएगा, हद कर दी आपने करके कोई सॉन्ग है, इतना ही याद है, इसके आगे नहीं याद है, नहीं पूछिएगा, ठीक है। तो हद से याद है, ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी। तो हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो का कौन हो जाएंगे? राखाल। इसमें भी दिक्कत होता होगा, तो एक सॉन्ग बहुत पॉपुलर है, क्या है? मोरा पिया घर आया, है ना? तो मोरा से याद रखिएगा, मो से मोहनजोदड़ो, रा से राखाल दास बनर्जी। थोड़ा हंसी आएगा, लेकिन जान लीजिए इसमें कम से कम 20 बार हम गलती किए होंगे, सही बता रहे हैं। और कहीं ऐसा नहीं, कहीं इससे पहले कहीं सुनने को मिला, खुद ही माइंड में जो आता है चलता है, चीजों को रिलेट करके आप कैसे याद रख सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करना होता है, न कि कैसे सही किए हैं ये पूछा जाता है। आप मैथ्स का क्वेश्चन नहीं जानते, तुक्का में सही करके आते हैं, रिजल्ट हो जाती है, क्या पूछा जाता है वहां कैसे बना के आए बताइए हमको? नहीं ना। इसलिए क्वेश्चन को हमें सही करना है, और सही करने के लिए कई तरीकाएं हैं। जो तरीका आपको बेहतर होता है आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं। बहुत सारा, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बहुत सारा चीज ऐसा है जिसको आप शब्द से रिलेट करके याद किए हुए हैं, और हर कोई करते हैं, करना होता है, जिसको बोला नहीं जा सकता है। आप समझ, लेकिन हमें क्या है उस चीजों को याद रखना है। आप कोशिश करिए, जहां पे दिक्कतें होती है, डाउट होता है, बार बार गलती होती है, कुछ ना कुछ उस पर थोड़ा सा समय दीजिए, एक दिन समय दीजिएगा, आगे गलती नहीं होगी। चलिए आगे बताना है। मोहनजोदड़ो बता दिया आपको, कौन हो जाएंगे? राखाल दास बनर्जी, हड़प्पा दयाराम साहनी। अब नहीं ना गलती होगा कभी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चंद्रहुदुरो के जो है गोपाल मजमूदार होते हैं। और चंद्रहुदुरो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु ही है। और मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदुरो और एक है कोटदीजी, जिसके उत्खननकर्ता फजल अहमद है। कोटदीजी के उत्खननकर्ता कौन है? फजल अहमद।
माइक डिस्चार्ज। देखिए तो रिकॉर्डिंग चल रहा है वहाँ चल रहा है, थोड़ा सा देखते रहिएगा, बंद होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की तैयारी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, रिकॉर्ड हो या ना हो, ठीक है। चलिए पहला हम बताए लोथल, और लोथल के भोगवा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। किनके द्वारा उत्खनन करता? रंगनाथ राव के द्वारा। इससे पहले आइए हड़प्पा, ठीक है, यानी रंगनाथ राव से रिलेटेड रखना है तो लोटा का जो है ना कलर, लोथल को लोटा याद रखिएगा। लोटा का कलर कैसा? लाल कलर का लोटा नहीं ना देखे हैं, लेकिन मिट्टी वाला जो लोटा बनता है ना, जो कुम्हार बनाता है, वो लाल हो जाता है, लाल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। लोटा कैसा है? लाल है। यानी लोथल और रंगपुर दोनों का जो है उत्खनन करता कौन है? रंगनाथ राव है। नहीं समझे? लोथल और रंगपुर के उत्खनन करता कौन हो जाएंगे? रंगनाथ राव हो जाएंगे, रंगनाथ राव हो जाएंगे। यानी लोटा का कलर रंग कैसा है? लाल है। तो लाल यानी ध्यान रखना है, यानी कलरफुल चीज पे याद रखें। लोथल और रंगपुर के उत्खनन करता कौन हो जाएंगे? रंगनाथ राव हो जाएंगे। आगे मोहनजोदड़ो का अभी बताए थे, कौन हो जाएंगे मोहनजोदड़ो का? राजपाल दास बनर्जी, और हड़प्पा का दयाराम साहनी। इसके बाद है कालीबंगा का उत्खनन करता, चलिए ये छूट गया था ना शायद उस समय, चलिए इसको भी याद करवाते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, या फिर काले रंग की कांच की चूड़ियां होता है कालीबंगा का उत्खनन करता। और कालीबंगा का ये अर्थ होता है, आपको याद करना है इसके उत्खनन करता कौन है। तो कालीबंगा के उत्खननकर्ता की बात करते हैं तो चूड़ी, यानी समझिएगा कि बीबी यदि चूड़ी मांगेगी, नहीं ला के दीजिएगा तो बीबी क्या होगी? सबसे पहले लाल, यानी गुस्सा से लाल हो जाएगी। अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं ला के देते हैं तो 2-4 थापड़ लग सकता है, ठीक है। छोड़ दीजिए, देखते हैं आगे। बताइएगा कोट दीजिए, कभी बता दिए थे फजल अहमद, ठीक है। आलमगीर के इसका भी बता चुके थे, यज्ञदत्त शर्मा आलमगीरपुर, और कहाँ के बताए थे यज्ञदत्त शर्मा? एक जगह और है, बताइए इसका। रोपर और आलमगीरपुर के उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा हो जाएंगे। कैसे याद रखना है, ये लॉजिक रहेगा माइंड में सेट, कि रोपेंगे और यज्ञ करेंगे कहाँ में? आलमगीरपुर में। तो आलमगीरपुर और रोपर के उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा।